नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। भारतीय बाजारों में तो लगातार पिछले कुछ महीनों से तनाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स भी अब गिरावट की चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार को जबरदस्त बिकवाली हुई अमेरिकन मार्केट्स पे, तो अगले हफ्ते भारतीय बाजारों पे क्या असर पड़ेगा इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले बीते हफ्ते की बात कर रहे हैं तो उसमें निफ्टी आधे फीसदी के आसपास टूटा है। क्लोजिंग लेवल 22,795 का, लेकिन ये 27 सितंबर 2024 जब से ये गिरावट शुरू हुई है तब से लेकर अब तक का सबसे खराब क्लोजिंग लेवल निफ्टी ने दिखाया था। निफ्टी बैंक 48,981 के लेवल पे बंद हुआ है, 1/4% गिरकर हफ्ते के दौरान। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट उल्टा खरीदारी यहां पर होती हुई नजर आई, 1% उछला है। ये मिड कैप स्टॉक्स में रिकवरी होती हुई नजर आई थी, लेकिन ये टेम्परेरी है ऐसा लग रहा है। और क्या कारण है इस वीडियो में आपको बताएंगे। सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर देखें बीते हफ्ते की, जो सबसे तेज चलने वाले स्टॉक्स बने वो थे मेटल्स, 5% इंडेक्स ऊपर। फिर सरकारी खेमे में खरीदारी आई, 4.5% चढ़ गया सीपीएससी इंडेक्स। और एनर्जी बास्केट में भी खरीदारी आई, 3.5-3.25% के आसपास के गेंस एनर्जी इंडेक्स में मिलते हुए नजर आए। लेकिन गिरावट वाले जो सेक्टर्स आए उसमें आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और ऑटो, इन स्टॉक्स में गिरावट ज्यादा देखने को मिली। ऑटोज पे तो बैंड ही बजी पड़ी है, क्योंकि टेस्ला अब भारतीय सड़कों पे दौड़ने को तैयार है और सरकार नई ईवी पॉलिसी भी ला सकती है। उसका एक इंपैक्ट था कि ऑटो इंडेक्स बीते हफ्ते 2.5% के आसपास टूट गया और दिग्गज कंपनियां एम&एम, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी गेनर्स की सूची बीते हफ्ते सबसे तेज चला वो था एनटीपीसी, 8% ऊपर। फिर श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को जैसे स्टॉक 7.5% से लगभग 8% के आसपास तेज हुए। और निफ्टी लूजर्स में एम&एम का स्टॉक 9.5% क्रैक हुआ है ये स्टॉक। फिर भारतीय एयरटेल और डॉक्टर रेड्डीज भी हफ्ते के दौरान 4% से 4.5% के आसपास की गिरावट झेल रहे थे। मिड कैप परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है, जिसमें गोदरेज इंडस्ट्री सबसे तेज चलने वाला स्टॉक साबित हुआ, लगभग 38% उछला एक हफ्ते में। फिर ग्लैक्सो 23% से ज्यादा उछला है और बीकाजी 16% से ज्यादा उछला। लेकिन लूजर्स भी कम नहीं है, उस पर पीटीसीआईएल लगभग 20.5% एक हफ्ते के दौरान नीचे चला गया। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग और कार्बोरेंडर यूनिवर्सल जैसे स्टॉक जो है इनमें भी गिरावट देखने को मिली है, 10.5% से लगभग 13.25% के आसपास की। अब मुद्दा यह है कि जो बचा हुआ था वो भी नहीं अब टिक रहा है हायर लेवल्स पे, वो है अमेरिकन मार्केट्स। अमेरिकन मार्केट्स डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद लगातार सेलिब्रेट करते हुए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मारते चले जा रहे थे, लेकिन अब बीते कुछ दिनों से यहां पर भी गिरावट देखने को मिले। शुक्रवार में तो एकदम से बैंड बज गए। शुक्रवार को डाउ जोन्स 1.5% से ज्यादा टूटा, S&P 500 2% टूटा, नैस्डैक 2.25% के आसपास टूटा। और जो छोटी कंपनियों का इंडेक्स होता है स्मॉल कैप, जिसमें रसेल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, वो लगभग 3% टूटा। डाउ जोन्स और नैस्डैक अपनी 50 दिनों की औसत के नीचे आ गए। रसेल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स अपनी 200 दिनों की औसत के नीचे चला गया। S&P 500 विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है उसमें 16.25% का उछाल देखने को मिला, यानी कि घबराहट बढ़ गई मार्केट में। और डाउ जोन्स 748 अंक नीचे आ गया एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में, और ये 2025 की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है जो डाउ जोन्स में झेलने को पड़ी है निवेशकों को। इतनी जबरदस्त बिकवाली थी वॉलमार्ट, जिसके नतीजे आए, खराब आउटलुक पेश कर दिया, 2.5% वो टूट गया। एनवीडिया 4.5% टूट गया। नेगेटिव ट्रिगर क्या था कि यूएस में पीएमआई के आंकड़े अनुमान से कमजोर आ गए, कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े भी अनुमान से कमजोर आ गए। उससे भी बड़ा ट्रिगर यह था कि बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफे की कंपनी है, वो अपना सालाना न्यूज़लेटर पब्लिश करती है, जारी करती है निवेशकों के लिए। और उसमें वॉरेन बफे की जो कैश पोजीशंस हैं वो समझ में आई कि वो बढ़कर हो गई है 334.2 बिलियन US डॉलर्स। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 334.2 बिलियन US डॉलर्स का कैश पाइल वॉरेन बफे के पास है। यानी कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है वो ये बोल रहा है कि भैया कैश में बैठना सही है। ये जो कैश पोजीशन है इसमें ट्रेजरी बिल्स भी शामिल हैं, जो कि यूएस के सरकारी बॉन्ड्स होते हैं, उसको मिलाकर ये पोजीशन है। लेकिन ये पोजीशन इतनी हैवी है कि 2023 के अंत तक वॉरेन बफे की कैश पोजीशन थी 167.6 बिलियन US डॉलर। वो बढ़कर हो गई 334.2 बिलियन US डॉलर। तो आप समझ सकते हो कि इतना खराब कॉन्फिडेंस इस समय देखने को मिल रहा है। दिग्गज निवेशक भी बेट लगाने को तैयार नहीं है स्टॉक मार्केट पे, तो उसका असर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और ये तो सब डेवलप्ड मार्केट की बात हो रही है, यूएस मार्केट की। सोचो इमर्जिंग मार्केट्स में क्या हाल होगा। एफआईज लगातार रूठे हुए हैं। शुक्रवार को जो डेटा आया उसमें 3,449 करोड़ रुपए की एफआईज की बिकवाली। डीआईएस की हालांकि बिल्कुल कॉन्ट्रा पोजीशन है, वो लगातार खरीद रहे हैं। 2,884 करोड़ रुपए की खरीदारी होती हुई नजर आई। फरवरी में अब तक का डेटा एफआईएस का नेगेटिव ही है। 36,977 करोड़ रुपए की
कैश में बिकवाली कर चुके हैं। और ये आंकड़ा अगर जनवरी में देखते हैं तो 87,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। डीआईएस जो है वो फरवरी में अब तक लगभग 42,601 करोड़ रुपए की खरीदारी कर चुके हैं। तो एफआईएस की बिकवाली एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर रहा है। लेकिन अब आगे क्या होगा? देखिए, संकेत कमजोर हैं तो बाजार पे दबाव ही देखने को मिलेगा। अमेरिकी बाजार में जिस तरीके की गिरावट आई है, इससे एशियाई बाजारों की कमजोर खुलने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम क्या कर रहे थे? हम पिछले कुछ दिनों से 22,800 22,700 के जोन्स को बचा रहे थे। ये लेवल खतरे में आ गया है अचानक से। लेकिन हो सकता है लास्ट लेग हो बिकवाली की। कोई कह थोड़ी सकता है कि एकदम से यहां पर क्या पता एक नीजर रिएक्शन आए, पैनिक लो बने और वहीं से खरीदारी हो जाए। लेकिन अगला हफ्ता होगा ट्रंकेटेड हफ्ता, क्योंकि 26 फरवरी बुधवार को है महाशिवरात्रि और इस मौके पे भारतीय बाजार बंद रहेंगे। महाकुंभ भी समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे मूड माहौल में जहां पर ट्रंकेटेड हफ्ता है और फरवरी सीरीज की एक्सपायरी कटनी है 27 फरवरी यानी कि गुरुवार के दिन, तो ऐसे में आमतौर पे शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। लेकिन यहां पर बहुत बहुत ज्यादा पोजीशन जो हायर स्तरों पर ट्रैप्ड है। और हमने देखा इंडेक्स नहीं चला पिछले कुछ दिनों से, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा देखने को मिली थी। स्टॉक चल रहे थे, इंडेक्स नहीं चल रहे थे, यानी कि इंडेक्स के अभी लोअर टारगेट हो सकता है कि पेंडिंग हो। एक बार आके यहां पर रुका 22,700 22,800 के जोन पे एक बार आके निफ्टी जरूर रुका था। लेकिन अगर आप ये लेवल्स जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा खुल जाएगा। कारण ट्रंप की ट्रेड वॉर, ऊपर से टेस्ला की भारत में एंट्री होने जा रही है, तो उसके चलते फिर सरकार नई ईवी पॉलिसी भी लेकर आ रही है। ऊपर से चीन और हांगकांग के बाजार ज्यादा प्रेफर्ड हो रहे हैं। हमारे बाजार पिछले सत्र में टूटे थे, चाइना और हांगकांग के बाजार चढ़े थे। एफआईएस की बिकवाली लगातार, जैसे इस वीडियो में हमने आपको बताया कि लगातार एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। अभी तक का डेटा अमेरिका में कुछ ज्यादा एनकरेजिंग नहीं आ रहा, तो अमेरिकन मार्केट्स भी सरेंडर कर रहे हैं। 27 फरवरी गुरुवार को अमेरिका के Q4 जीडीपी के आंकड़े आने हैं। दूसरा अनुमान होगा जो जारी होगा 24 फरवरी को, यानी कि सोमवार को जापानीज मार्केट बंद होंगे। लेकिन हमारे मार्केट में इस समय स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं है, तो एक बार तो झटका देखने को मिलेगा ही। निकटतम सपोर्ट कहां पर आएगा निफ्टी पे? पहला लेवल है 22,640, उसके बाद है 22,510। अभी ज्यादातर लोग यही समझ के चल रहे हैं, ज्यादातर ट्रेडर्स। लेकिन उसके बाद का जो लेवल है वो 22,385। ऐसे तो फिर आप नीचे देखते चले जाओ। ऐसे तो फिर आप 4 जून 2024 का लो है 21,481, फिर तो आप नीचे देखते ही चले जाओ कि कहां तक जाता है, कहां तक जाता है। लेकिन करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि बहुत बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो अपनी पोजीशंस को हेज कर पाओ तो ठीक एक्सपायरी वाले हफ्ते में। नहीं तो फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एकमात्र कुंजी है बाजार पे पैसा कमाने की। इस समय एक मुश्त अगर राशि आपने बाजार पे लगा दी, झोंक दी, तो फिर वो ये बात भी पक्की है कि जो आप अभी खरीद रहे हो वो और सस्ता मिल सकता है, क्योंकि आप डाउन ट्रेंड में हो। लेकिन नियमित निवेश करोगे तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो यूनिट्स इकट्ठे हो जाएंगे। अगर शेयर बाजार में डायरेक्टली शेयर्स पे एक्सपोजर ले तो शेयर्स इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन ये जो फेज है, गिरावट वाला फेज, ये ऐसा फेज है जो तनाव देता है अनसर्टेन मूड माहौल में। और ऐसी फेज में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अभी कब ये तनाव खत्म होगा ये कोई नहीं बता सकता। एक और झटका लग गया, एक और आफत आ गई है मार्केट के सामने। लेकिन जब ये फेज पार होगा, तब तक आपको नियमित निवेश अगर आप करोगे तो ही अच्छे समय पर उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आएगा। तो इस समय स्थिति अगले हफ्ते के लिए ठीक नहीं है। और अगला हफ्ता वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी, एक ट्रंकेटेड हफ्ता भी होगा। देखते हैं बाजार कहां पर सपोर्ट लेता है। कुछ लेवल्स हमने आपको बताए और कुछ कारण जिसकी वजह से मार्केट पे इस समय तनाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज और प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।